अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून। ब्राइडल मेकअप हो या स्पा, हेयर कटिंग हो या नेल एक्सटेंशन, मेट्रो सिटीज की तर्ज पर अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून लेकर आया है वो सब कुछ जो बनाता है आपको और भी खूबसूरत। जी हाँ, अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून, बॉम्बे बाजार, गांधी वॉच के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले गणेश तलई के रहने वाले कैथवास परिवार ने कुछ समय पहले अपनी बहू की गुमशुदगी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि कोतवाली थाने में जब गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उनकी जो बहू है वह घर में नहीं मिली। जब वह मूंदी में गमी में गए हुए थे, जब वह लौटे तो घर में गहने भी नहीं थे, बहू भी नहीं थी। अनहोनी की आशंका में उन्होंने तत्काल कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। मीडिया ने उनकी इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उनकी बहू पर चोरी के आरोप लगा दिए, चोरी जैसी खबरें चला दी, जिसके बाद समाज में उनकी लोक लाज को ठेस पहुंची और उनकी जो पुत्रवधू है वह कुछ दिन बाद घर लौट आई थी, परंतु अखबार में छपी खबरों और मीडिया में आई चोरी की आरोप जैसी कहानियों से वह आहत हो गई और अपने घर चली गई। उसने यह कंडीशन रखी कि उसकी क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उसका दिल दुखा है, स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, मान सम्मान को उसकी ठेस पहुंची है, इसलिए वह जब तक घर नहीं आएगी, जब तक मीडिया में उनकी खबरें सही प्रकाशित नहीं होंगी कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वह गलत थे या जिस तरीके से मीडिया में इस कहानी को पेश किया गया था वह गलत है। तो आज आपको बता दें कि उन जो मनीषा है उनके सास ससुर कोतवाली थाने पहुंचे और उन्होंने मीडिया से अपील की कि जिस तरीके से उनकी बहू पर आरोप लगाए गए थे वैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह अपनी पुत्रवधू से बहुत प्यार करते हैं, वह घर लौट आए। अगर उनकी किसी बातों से उसे वह आहत हुई है और उसका दिल दुखा है तो वह उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और वह उसे अच्छे से रखेंगे, बच्चों को भी अच्छे से रखेंगे। रोते हुए, भावुक होते हुए उन्होंने ये अपील की। आपको बता दें कि उधर जो मनीषा है उसने यह कंडीशन रखी कि जैसे ही काकू पर यह खबर चलेगी वह घर लौट आएगी, किसी का घर बसे, इसके लिए कोई भी तैयार होगा, हम भी तैयार हो गए। इसलिए हम भी मनीषा से अपील करते हैं कि अगर किसी मीडिया कर्मी की खबर से उनका दिल दुखा हो तो मीडिया कर्मी के तौर पर भी हम उससे माफ़ी मांगते हैं। आप अपना घर ना तोड़ें, लोगों की परवाह ना करें, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप वापस घर आएँ और अपने पति के साथ अच्छा वैवाहिक जीवन जिएँ। जी, आपने कुछ समय पहले कोतवाली थाने में अपनी बहू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और यह भी रिपोर्ट लिखाई थी कि गहने भी घर में नहीं हैं। अनहोनी की आशंका में आपने जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी, आप मूंदी गए हुए थे, मूंदी से आप आए थे लौटकर और जब आप घर में आए तो आपने देखा कि आपकी बहू भी नहीं थी, गहने भी नहीं थे। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके की भ्रांतियाँ समाज में फैल गई? जी साहब, ये हम क्या हुआ कि उस दिन हमारी माता राम शांत हो गई थी और हमारा मतलब पूरा परिवार मूंदी गया हुआ था और मूंदी के गमी में, और वहाँ से हमको मालूम पड़ा कि मतलब मनीषा करके वहाँ पर नहीं है। जब वापस हम आए वहाँ पर आप देखा हमने तो हमारी बहू नहीं थी और हमने घर ऊपर जाके देखा कि हमारे जेवर भी नहीं थे, ताला टूटा था। तो उसी आधार पे हम जल्दबाजी में कोतवाली पर आए और हमने यहाँ हमारी बहू की गुमशुदा की रिपोर्ट डाली और कहा कि साहब हमारी बहू भी मतलब चली गई है और हमारे गहने भी नहीं है। फिर क्या हुआ? मीडिया में किस तरह की रिपोर्ट छपी? मीडिया में साहब क्या हुआ कि हमारी बहू की उल्टी सीधी रिपोर्ट मतलब छाप दी, जिसके कारण उसको आघात लगा है। मतलब आप ये जो जिस तरह की समाज में फैल गया है कि आपकी बहू पर आपने आरोप लगाए थे, मतलब आपका ये कहना है कि मीडिया ने आपकी जो खबरें हैं वह गलत तरीके से पेश की? साहब, ये क्या है कि हम मीडिया और पत्रकार पेपर वाला उसकी गलत न्यूज छापती है और उसका नाम, हमारी बहू का नाम मनीषा और उसने मोनिका छाप दिया, पेपर वालों ने भी गलत छापा है। तो क्या हुआ फिर इसमें? वो अपने मायके चले? ये चाहते हैं कि हमारी बहू घर पे आ जाए और वो बेकसूर रहेगी और आज भी हम रखने को तैयार है उसी तरह। ठीक है। और क्या है कि किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी उसको, हम उसको हमारी बहू को रखना चाहते हैं और क्या हमारा नाम? बच्चा भी रखना चाहता है। क्या नाम लिखता है? मैं कैलाश चंद्र कैथवास लिखता हूँ। ओके, कहाँ रहते हैं? मैं कोढ़ा हनुमान मंदिर के पास। ठीक है।